हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं गोपाल स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 आपका जो बहुपद है उसके ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं। ये दोस्तों आपका हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बहुपद के एमसीक्यू बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पहला आपका एमसीक्यू दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शून्यक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। तो दोस्तों शून्य कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले लिखना होता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका माइनस 2x माइनस 3 है। तो दोस्तों इसके हम निकालेंगे शून्यक। तो दोस्तों शून्यक कैसे निकालेंगे, पहले तो दोस्तों इसे चेक करेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे आपका सी का मान दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका इस फॉर्मेट में है। अब दोस्तों आपका क्या करेंगे, दोस्तों लास्ट वाली संख्या का गुणा हम पहली वाली संख्या से करेंगे। तो आपका यहाँ पे 3 है तो पहली वाली संख्या से गुणा होगा तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 के हमें निकालना होगा गुणनखंड। तो दोस्तों 3 एक कम 3 एक ही बार जाएगा, यानी 3 गुणे 1 आपका आ जाएगा। तो पहली संख्या आपका 3 प्राप्त हो जाएगी, दूसरी आपको 1 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होता है, अब दोस्तों इन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस के 2 यानी बी का मान प्राप्त करना होता है, माइनस के 2। तो दोस्तों 3 में से जब 1 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना है माइनस का 2। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो 3 है इसे हम माइनस में लेंगे, 1 आपका प्लस में लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे आपका माइनस का चिन्ह है तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे माइनस 2x की जगह पर हम लिखेंगे पहले माइनस का 3x, फिर आपका लिखेंगे प्लस का 1x, सी है तो प्लस सी का मान आपका है माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3। अब दोस्तों इसमें हम कॉमन ले लेंगे और इसमें कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों हमें केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका बचेगा x और यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपका प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे x बचेगा, ये माइनस 3 उतर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमेशा सेम आती है। अब दोस्तों इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 और इसे कर लेंगे x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि हमें निकालना है शून्य तो 0 के बराबर हम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका x बराबर माइनस के 1 और यहाँ पे x बराबर माइनस 3 है, उधर जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके शून्य कौन कौन सा प्राप्त हुए, माइनस का 1 और दूसरा आपका 3 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला दिया गया है माइनस के 3 और 1। तो दोस्तों इसमें माइनस का आपका 1 आया है, माइनस के 1 और 3 प्लस के। तो दोस्तों ये आपका होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा 3 माइनस के 1। तो दोस्तों आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर दोस्तों बताया गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। यानी कि दोस्तों इसमें हमें निकालना है पहले शून्यक, उसके बाद देखना है कि जो शून्यक आएंगे वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे कि धनात्मक आएंगे कि ए व बी, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आएंगे या दोनों समान आएंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम चेक करेंगे तभी ये निकाल पाएंगे, तो इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। अब दोस्तों कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले का गुणा हम पहले वाले में करेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 81 कम 81 आ जाएगा। तो दोस्तों 81 के अब हमें निकालने होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ये 2 से जाएगा ना, ये आपका 3 से चला जाएगा, तो आपका 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 7 21 आपका आ जाएगा। फिर से ये दोस्तों 3 से चला जाएगा, आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर से दोस्तों ये 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर से 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके गुणनखंड आपके कितने आ गए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि आपके 4 बार 3 3 आ गए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ने या घटाने पर दोस्तों हमें प्लस के 18 प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 9 प्लस 9 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। पहली संख्या में 9 प्राप्त हुई, दूसरी 9 प्राप्त हुई। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9x, उसके बाद फिर प्लस 9x लिखेंगे, प्लस आपका 81 तो 81 लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो हम
हम आपको कॉमन लेके दिखाएंगे। इसमें दोस्तों आपका x केवल कॉमन निकल रहा तो यहाँ पे x आ जाएगा, आपका यहाँ पे +9 बच जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों हमें प्लस का 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों 9 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आपका 9 ने 81 आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना ये वाली संख्या हमेशा सेम आती है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे x है, x +9 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x +9 आपका एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब दोस्तों हमें शून्य निकालना है तो इसे हम 0 के बराबर कर देंगे और ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर आपका -9 आ जाएगा, इधर भी x बराबर -9 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके शून्य कैसे प्राप्त हुए, -9। तो दोस्तों द्विघात बहुपद x² + 18x + 81 के दोनों शून्य कैसे होंगे, दोनों समान होंगे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या बताया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। यानी कि दोस्तों ये आपका ग्राफ दिया गया है, इसमें हमें शून्यक बताना है। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। दोस्तों आप ये जो बहुपद दिए गए यानी कि ये जो लकीर दी गई है, इसमें दोस्तों आपका ये जो लकीर है ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे आपका 3 बार है और यहाँ पे 4 बार है। तो दोस्तों इस लकीर को 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो बहुपद कितने हो जाएंगे, आपके बहुपद हो जाएंगे 4। तो दोस्तों आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं फोर्थ नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बताया गया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है शून्यांकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, आपका शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो दोस्तों आपका बहुपद दिया गया है यहाँ पे 4x², उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है -4x और +1। तो दोस्तों इसमें a का मान आपका 4 दिया गया है, b का मान -4 दिया गया है और c का मान +1 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा है तो पहले सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, फिर b का मान आपका है -4, फिर दोस्तों आपका a का मान है 4। तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका a नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 5 नंबर। तो आपका यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक -5 होंगे। यानी कि यहाँ पे आपका -5 दिया गया है, एक और इसका शून्यक होगा तो वो शून्यक हमें निकालना होगा। तो बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक क्या होंगे। तो दोस्तों शून्यक हम कैसे हमें निकालने होंगे शून्यक, तो आइए निकालते हैं। दोस्तों आपका बहुपद क्या दिया गया है, x² + 7x और आपका प्लस का 10 दिया गया है। तो लास्ट वाली संख्या उसका होगा, पहली वाली संख्या से करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 माना जाता है। तो 10 का जब 1 में होगा तो आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसे हमें निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ये 2 से जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा तो यहाँ पे 5 कम 5 आ जाएगा। तो यानी कि आपका 2 गुणे 5 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो b का मान होता है यानी कि +7। तो दोस्तों ये जो आपके मान आए हैं इसको जोड़ने या घटाने पर अगर प्लस के 7 आ रहा है तो ऐसे हमें 2 संख्या प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे आपका 5 + 2 = 7 हो जाता है ना। तो पहली संख्या आपकी 5, दूसरी 2 प्राप्त हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपका लिखेंगे x² और प्लस आपका यहाँ पे लिख लेंगे 5x, उसके बाद दोस्तों आपका +2x हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें अब हमें कॉमन ले लेना होता है। तो इसमें दोस्तों हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा, x आपका कॉमन हो गया है। फिर दोस्तों आपका प्लस का 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। हमेशा दोस्तों ये वाली संख्या सेम आती है। तो दोस्तों इनका हम क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो आपका x + 2 एक ब्रैकेट में, x + 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है शून्यक। तो आपका यहाँ पे x + 2 = 0 कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका x + 5 = 0 कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे x = -2, x = -5 प्राप्त हो जाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक शून्यक आपका -5 है, तो दूसरा शून्यक आपका कितना है, -2। तो दोस्तों इसमें a नंबर आपका दिया गया है -2, तो आपका a नंबर सही हो जाएगा।
अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 6 नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के फोनेकों का योगफल है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, फोनेकों का योगफल। तो दोस्तों योगफल का सूत्र क्या होता है, आपका योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो दोस्तों आपका बहुपद कितना दिया गया है, आपका बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस के 2। तो दोस्तों इसमें a का मान कितना है, a का मान 3 है, उसके बाद b का मान आपका 5 है और आपका c का मान -2 है। तो दोस्तों आपका यहाँ माइनस का लगा है तो पहले सूत्र का माइनस लगाएंगे। फिर दोस्तों आपका b का मान दिया गया है 5, तो दोस्तों यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर आपका a का मान कितना दिया गया है, a का मान 3 दिया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/3। तो दोस्तों आपका यहाँ पे बहुपद कहाँ पे दिया गया है, आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा, -5/3। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 7वां नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बताया गया है कि बहुपद 6x² प्लस 3 माइनस 7x के फोनेकों के योग तथा गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि इसमें दोस्तों हमें फोनेकों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। दोस्तों इसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, आपका बहुपद आपका दिया गया है 6x² प्लस का आपका 3 माइनस के 7x। दोस्तों इसे पहले हम फॉर्मेट में बनाएंगे। आपका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx और आपका प्लस का c। तो दोस्तों आपका यहाँ पे x² है, उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपका 7x लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x², उसके बाद आपका माइनस का 7x प्लस का 3। अब दोस्तों आपका ये फ्रेश आया है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, फोनेकों का योग। तो दोस्तों योग का सूत्र क्या होता है, आपका माइनस का b/a। तो दोस्तों यहाँ पे a का मान कितना दिया गया है, a का मान आपका दिया गया है 6 और b का मान दिया गया है -7 और c का मान आपका दिया गया है 3। तो दोस्तों आपका यहाँ पे माइनस का b है तो माइनस पहले लिख लेंगे और b का मान आपका दिया गया है -7। अब दोस्तों a का मान आपका क्या दिया गया है 6। तो दोस्तों माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 आ जाएगा योगफल। अब दोस्तों इसमें क्या बताया है, गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल भी हमें निकालना होता है। गुणनफल का सूत्र आपका c/a होता है। तो दोस्तों c का मान आपका कितना दिया गया है, c का मान 3 दिया गया है, a का मान आपका 6 दिया गया है। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। आपका गुणनफल क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न में क्या बोला है कि अनुपात निकालना है, यानी कि इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों आपका पहला क्या प्राप्त हुआ, पहला प्राप्त हुआ है आपका 7/6। इसे दोस्तों भाग में कर देंगे, वही आपका अनुपात होता है। तो यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पे 2 भाग में है, ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे 7 गुणे 2 और ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 6 गुणे 1। तो दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। आपका यहाँ पे 14 आ जाएगा, 6 कम 6, ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका 7/3 आपका यहाँ पे अनुपात आ जाएगा फोनेकों के योगफल और गुणनफल का। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा 7/3। तो दोस्तों इसे आप देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न। अब दोस्तों आपका यहाँ पे 8वां नंबर दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है, बहुपद होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपका गुणनफल और योगफल दिया गया है। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि बहुपद कैसे निकालेंगे, इसका दोस्तों आपका सूत्र होता है। सूत्र आपका होता है x² माइनस, उसके बाद दोस्तों आपका होता है फोनेकों का योगफल, फोनेकों का योगफल। उसके बाद होता है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे x आएगा, उसके बाद प्लस लगेगा, फिर दोस्तों फोनेकों का गुणनफल। तो दोस्तों आपका ये सूत्र हो जाता है। इसी सूत्र पे दोस्तों हमें मान रखना होता है। तो दोस्तों x² और माइनस लिखा है तो x² माइनस आपका इसे उतार लिया जाएगा। फिर दोस्तों आपका फोनेकों का योगफल कितना दिया गया, तो फोनेकों का योग तथा गुणनफल 1 है। तो आपका योगफल कितना है, 1 है। उसके बाद दोस्तों आपका x है तो x लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर फोनेकों का गुणनफल कितना है, 1 है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस के 1x प्लस का 1। तो दोस्तों आपका ये कैसे लिखा जाएगा, x² माइनस 1x का मतलब x होता है x और प्लस का 1। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, x² माइनस x और प्लस का 1। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न। आपका दोस्तों कहता है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -3 और 4 हैं। तो दोस्तों बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या करना है, यानी कि शून्य दिया
दिए गए हैं, बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपका सूत्र यही लगेगा, यानी कि आपका जो सूत्र है सूत्र यही लगेगा। यहाँ पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। तो दोस्तों ये शून्यक दिए गए हैं, इसकी सहायता से यहाँ पे हम शून्यकों का योग और गुणनफल पहले निकाल लेंगे, फिर इसमें सूत्र रख देंगे। अब हमें निकालना होता है योगफल। तो दोस्तों योगफल आपका कैसे निकालेंगे, पहले आपका शून्यक दिया गया है -3, फिर दोस्तों प्लस होगा, फिर आपका 4। तो दोस्तों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो आपका प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल आपका पहला दिया गया है -3 गुणे 4 यानी कि 4 3 12, तो आपका यहाँ पे -12 आ जाएंगे। अब दोस्तों वही सूत्र में हमें रख देना है मान। तो यहाँ पे आपका योगफल और गुणनफल निकल आया है। तो दोस्तों आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है x² माइनस योगफल, उसके बाद दोस्तों x लगेगा, उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों इस सूत्र में हम रख देंगे आपका x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर दोस्तों आपका योगफल +1 आया है तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, x है तो आपका x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे और गुणनफल आपका कितना है -12। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² माइनस का x, उसके बाद दोस्तों आपका प्लस माइनस तो 12। तो दोस्तों आपका पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है कि x² माइनस x माइनस 12। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं लास्ट और दफा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि इसमें दोस्तों आपका त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दोस्तों आपका बी नंबर यानी 3 हो जाएगी, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखे आपके बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बहुविकल्पी, ये दोस्तों आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। दोस्तों आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जा रही है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।